सो नाउ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड अब देखिए 111 रुपए 42 पैसे का प्राइस देखने को मिला है एंड ये स्टॉक बिल्कुल अपने गेन्स को गवा चुका है एंड अब यहाँ पर कहीं ना कहीं नेगेटिव रिटर्न का वक्त है जो भी आपने होल्डिंग बना रखी है उस पर। अब यहाँ पर हम बात करेंगे 1 जनवरी के प्राइस को, तो लमसम 125 रुपए के आसपास का प्राइस था 1 जनवरी को। वहां से अगर आप देखेंगे तो हम बिल्कुल उस प्राइस से नीचे चल रहे हैं एंड 10% का घाटा हमें उस प्राइस पर देखने को मिल रहा है। अनफॉर्चुनेटली बहुत बार आपने ये सुना होगा कि यहाँ पर बुक वैल्यू के बहुत नीचे चल रहा है, बट यहाँ पर जिस तरीके का मार्केट है कोई भी स्टॉक, एक छोटा सा पेनी स्टॉक भी यहाँ पर जो है टिक नहीं पा रहा है हायर साइड। एंड आपके सामने निफ्टी है, मैं आपको बताता हूँ अभी आपके सामने 350 से 400 पॉइंट की गिरावट है, लेकिन आपको जो है 1100 1700 यहाँ पर पॉइंट ऊपर दिख रहा है। ये ईयर टू डेट की बात कर रहा हूँ। हुआ क्या है कि जो मोस्टली स्टॉक है चाहे सेल हो वगैरह वगैरह, इलेक्शन के दिन से पहले जो प्राइसिंग थी या कह सकते हैं 1 जनवरी को जो प्राइसिंग थी, क्योंकि हमारा जो मार्केट है वो 1 जनवरी से ही चलना स्टार्ट हुआ, एकदम मूव देखना स्टार्ट मिला है हमें मार्केट के अंदर, क्योंकि बजट आना था, उसके बाद यहाँ पर जो है आपका इलेक्शन था, उसके बाद फुल बजट था। ठीक है, ये 3 ट्रिगर थे। 1 जनवरी से शुरुआत हो गई थी। 1 जनवरी के जो प्राइसिंग है निफ्टी का, ये मैं बता इसलिए रहा हूं क्योंकि आपके स्टॉक पर भी प्रेशर देखने को मिल सकता है एंड आज ये कंफर्म है कहीं ना कहीं। कल यहाँ पर ना छोटे मोटे मूव आते रहेंगे निफ्टी के अंदर अभी, बट यहाँ पर रिकवरी नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा। हम बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स थे, इंपॉर्टेंट जो चीजें थी, मूविंग एवरेज, एक चैनल, उन सबको ब्रेक कर चुके हैं। 1 जनवरी को जो प्राइस था 21,741, स्टॉक्स तो पहुंच गए हैं जो हमारे सामने 1 जनवरी के प्राइसिंग थे। इंडेक्स को पहुंचना बाकी है। अब बात यह है कि इंडेक्स अगर और टूटेगा तो वो यहाँ पर किसी भी स्टॉक को बख्शेगा नहीं, कहीं ना कहीं वो नेगेटिव इंपैक्ट ही डालेगा स्टॉक्स पर, चाहे जितने भी सस्ते हुए। तो अभी जो सेल हमें जो देखने को मिल रहा है, हो ना हो, कहीं ना कहीं प्रेशर देखने को मिल सकता है, लेकिन अब यहाँ से कितना प्रेशर है, कितना यहाँ पर और टूटना बाकी है, ये देखना है। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये ऐसा हो क्यों रहा है। भैया देखिए ऐसा है ना कि हमारे जो मार्केट है उसने सब कुछ डाइजेस्ट कर लिया था। इलेक्शन का रिजल्ट जो कि बिल्कुल अपोजिट आया, उसको भी डाइजेस्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर इन्फ्लेशन का डेटा एंड वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें होगी, सबको डिस्काउंट करते चल रहे थे। स्पेकुलेशन चल रही थी मार्केट, सट्टेबाजी चल रही थी, असल में बात करें तो सट्टेबाजी चल रही थी एंड वही नतीजा है कि आप इंडेक्स को इतना ऊपर ले गए हो, आपके सारी चीजें जो है ना वो अपोजिट हुई हैं। इंडेक्स करेक्ट होना चाहिए था उस लेवल तक, लेकिन आप जो है वो लगातार उड़ रहे थे। तो वही चीजें यहाँ पर जो है हो रही हैं एंड अभी जो है करेंसी डेप्रिशिएट वगैरह वगैरह चीजें आ रही हैं, तो एफआईएस पर भी भारी पड़ रही हैं। इसीलिए एफआईएस यहाँ पर जो है ना धमाकेदार बिकवाली कर रहे हैं, बट ये एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा, सिंपल सी बात है। लेकिन बात इतनी सी आ जाती है कि ग्रोथ भी नहीं है, कंजम्पशन है नहीं। हम क्या बेचते हैं, सेल क्या बेचता है, स्टील बेचता है। अब लोग घर नहीं बनवाएंगे तो आप तो यहाँ पर चाहे जितना स्टॉक सस्ता बना रहे, जितना भी प्राइस टू बुक वैल्यू के नीचे रहे, यहाँ पर डिमांड क्रिएट नहीं होगी तब तक क्या ही काम बनेगा। तो वो चीज आ जाती है ना, कंजम्पशन जो यहाँ पर एफएमजीसीजी के जो नंबर्स आ रहे हैं वगैरह वगैरह, जो इन्फ्लेशन का डेटा आ रहा है, उस हिसाब से तो लग रहा है कि लोग खर्च नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल चीजों पर खर्च कर रहे हैं। वैसा यहाँ पर ना आप सोचें कि कोई ग्रोथ वाली बात हो मार्केट के अंदर, मार्केट छोड़िए, यहाँ पर जो है ना रियल लाइफ के अंदर ही बता रहा हूँ, वहां पर तो है ही नहीं। तो अभी ना इंपॉर्टेंट देखिए क्या हुआ, क्या है, इसने सब कुछ तोड़ दिया। इस जगह पर हम लोग तो बहुत डीपली बात करें, सेल पर ना 117 से 180 आते देखा, उसके बाद फिर टूटते देखा आफ्टर इलेक्शन, क्योंकि नंबर इलेक्शन से क्या ही पता था कि ऐसा रिजल्ट आया। तो वो सारी चीजें ना रिकवर नहीं हुए, फिर पीएसयू रिकवर नहीं हुए वापस, यही बात दिक्कत है। बट यहाँ पर अगर आप देखें इंपॉर्टेंट जगह पर आ गए, जहां से बहुत पहले घूमा था उसी जगह पर आ गए ये स्टॉक। 108 107 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह, एक बार याद हो तो इधर ही कहीं से घूमा था ये स्टॉक एंड उसके बाद हायर साइड गया था। तो वो देखना बाकी है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल जितने भी थे मोस्टली यहाँ पर टूटे हैं एंड नंबर्स भी ज्यादा कुछ ठीक नहीं है। अगर आप देखें तो क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर आपका कितना ही ग्रोथ बढ़ा, 23,998, ऑलमोस्ट 24,000 से सीधे 24,675 करोड़ की तो सेल्स आई है। कुछ यहाँ पर जो है ना अपने वो बढ़त देखने को नहीं मिली, ऑपरेटिंग मार्जिन थोड़े से बढ़े हैं, इंप्रूव हुए हैं बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये एक अच्छी बात थी। बट यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखेंगे तो बिल्कुल कम देखने को मिला। 29,712 करोड़ की सेल्स थी, कहाँ 24,675, एंड उसके बाद यहाँ पर कुछ ना फी का ही मामला रहा।
तो बात इतनी सी है यहाँ पर सेल के अंदर ना, ग्रोथ की बात करें तो एकदम नॉर्मल ग्रोथ भी है। स्टॉक सस्ता है उसकी वजह से जंप आएगा, बट वो अभी समय नहीं है, वो तो समय तो अभी है ही नहीं। वही चीज ना, प्रॉफिटेबिलिटी आप देखो, नेट प्रॉफिट 897 करोड़ का निकाला है, अच्छा खासा यहाँ पर जो है ना आपका टैक्स भरा 82 करोड़ से बढ़कर 892 करोड़, 10 टाइम यहाँ पर जो है ना, 10 टाइम से ज्यादा यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी। बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ये हाल है, 1306 करोड़ से सीधा 897 करोड़। तो यहाँ पर भी ग्रोथ का जो बात है वो थोड़ी सी फीकी देखने को मिल रही है। लेकिन बात इतनी सी नहीं है, बात ये है कि स्टॉक तो अब और सस्ता हो गया। अब बात ये है कि इसका जो बुक वैल्यू है वो 139 ऑलमोस्ट, एक ना उस हिसाब से ले लेते हैं राउंड फिगर में, 140 रुपए की बुक वैल्यू है। स्टॉक काम कर रहा है 111 रुपए, यहाँ पर लमसम लमसम 29 रुपए अब अपने जो बुक वैल्यू है उससे नीचे काम कर रहा है, डिस्काउंट पर काम कर रहा है। ऑलमोस्ट 20% से ज्यादा डिस्काउंट पर काम कर रहा है अपनी बुक वैल्यू से। बात इतनी सी है कि यार बहुत ही अंडर वैल्यूड हो चुका है। 0.81 टाइम के आसपास यहाँ पर ट्रेड कर रहा है प्राइस टू बुक वैल्यू पर। तो वो ना मार्केट अगर करेक्ट और हुआ तो कोड़ियों के भाव चाहिए क्या? ऐसा क्या हो गया सेल के अंदर कि कोड़ियों के भाव चाहिए? बात इतनी सी है। तो ये ना बेचने बाचने का जो डर है बहुत ज्यादा लोगों के अंदर, वो इस जगह से अब नहीं, ठीक है ना। इससे अगर और नीचे मिलेगा तो वो बाइंग का ही समय आएगा, क्योंकि हो ना हो मार्केट है यार। आज के टाइम में मतलब लार्ज कैप करेक्टर नहीं हुए थे, आज की डेट में ना मार्केट के अंदर लार्ज कैप करेक्ट होने स्टार्ट हुए हैं, और अब वो सिलसिला जारी रहेगा। कल के दिन अगर रिकवरी आई तब भी मैं ये कहता हूं कि यहाँ पर ना कुछ भी नहीं होने वाला, जब तक ना 24,000 क्रॉस नहीं होगा तब तक तो आप ये समझिए कि सब बेकार है। सब बेकार छोड़िए, आप बहुत ज्यादा दिक्कत है मार्केट को चलने में, लेकिन स्टॉक्स तो परफॉर्म करेंगे। वो लार्ज कैप टूटे ना तो सेल के अंदर गिरावट कितनी आ सकती है भैया। यहाँ पर ना जो मेरा पर्सनल व्यू है, मेरा जो पर्सनल व्यू है भैया, वैसे तो स्टॉक तो बिल्कुल ढह गया। इवन आप कहीं भी अगर पैसे छोटी सी जगह पर भी रखते तो वहां पर भी लॉसेस लोगों को हुए, ऐसा कोई स्टॉक है ही नहीं, ना के बराबर स्टॉक है जो हायर साइड है। अभी ना सोलर पैनल चल रहे थे, आज की डेट में सोलर पैनल की लंका लग गई है, ये हाल है। तो वो अभी ना अपने को जो देखने को मिल रहा है 108 107 इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पर जो एक जगह है वो है 90 के अराउंड। ये 90 तक अगर ये 100 गया तो 100 के बाद सीधा 90 कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। अब ये होगा या नहीं होगा देखते हैं। ऐसे मार्केट के ऊपर कुछ नहीं कहा जा सकता, मार्केट 200 डे में एंड इंडेक्स फिसलेगा इतनी बुरी तरीके से तो सेलिंग तो आपके में भी आई, क्योंकि ट्रेडर जगह जगह बैठा है एंड इन्वेस्टर इस चीज को देखकर हटेगा। तो वो चीज ना यहाँ पर कठिन है, अभी माहौल बहुत कठिन है। आप जहां पर पैर रखेंगे धसेंगे ही धसेंगे, ये हाल है अभी। थोड़ा सा रुक कर देखिए, थोड़ा सा रुक कर देखिए, ज्यादा बेहतर है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। चाइना का अपना हिसाब है, बट यहाँ पर ना सेल तो अपना इंडिया में ही वर्क करता है ऑलमोस्ट। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, या खुद की स्टडी करेगा उससे बेहतर कुछ भी नहीं। खुद की स्टडी मस्ट है, तो आप दीजिए, देखनी वो तो धन्यवाद दोस्तों।